जिंदाबाद। जन चेतना यात्रा जो निकली है, आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके जाने में आए हैं। इस बनारस की सरजमी गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल यहाँ पर बनारस के बुनकर और तमाम बनारस के बुद्धिजीवी लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चूँकि मैं कोई वक्ता तो नहीं हूँ, चूँकि एक बुनकर हूँ और यही कहेंगे कि जन चेतना यात्रा की जो तिथि है वो 6 दिसंबर तय की गई थी। उस 6 दिसंबर पर हम थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे कि उस दिन संविधान निर्माता की पुण्यतिथि थी। उस दिन को एक काला दिवस भी बनाया गया। उसके पीछे भी एक वजह थी, संविधान निर्माता के कद को नीचा करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। क्योंकि जब संविधान निर्माता जो विषय है वर्तमान भारत और समता का सवाल, समता यानी समानता, चूंकि देखा जा रहा है समानता तो वर्तमान स्थिति में दिख नहीं रही है, मगर जिन लोगों ने संघर्ष किया समानता लाने के लिए, उनके नाम को सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है, उनके काम को सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम सबको बहुत शिद्दत से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो न सिर्फ दलित के नेता थे, न सिर्फ छोटे के नेता थे, न महिलाओं के नेता थे, बल्कि वो सर्व समाज के नेता थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, पारसी, पहाड़ी, महिला, सबके नेता थे। ये कहना चाहेंगे जिस दिन गांधी जी को गोली मार गई थी, उनके विचारों को और बढ़ाया गया था, उनके विचारों को कुचलने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो जब जब गिरी तो वो सीधे आसमान पकड़ ली और वो बिल्कुल एक नाम रोशन कर दिया। जो लोगों ने इस तरह का कार्य किया हो, चाहे अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग द्वितीय, उनके नाम को देख लीजिए, अब्राहम लिंकन, उनके नाम को देख लीजिए, इन लोगों के योगदान को समझिए, उन लोगों ने क्या किया समाज के लिए। इन लोगों को भी गोली मारी गई, इन लोगों के भी साथ वही किया गया, मगर उनका नाम अमर हो गया। उनके नाम को, उनके काम को अगर हम पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि हमारा अमेरिका के साथ बहुत अच्छा संबंध भारत सरकार का है, तो हमें वहां के जो वहां के गांधी थे, मार्टिन लूथर किंग, जो गोरे और कालों की लड़ाई के लिए संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी और जीते और अंत में अपनी जान को गंवाना पड़ा, लेकिन उनके नाम को आज भी पूरा दुनिया याद कर रही है। तो जरूरत यह है कि हम सब जो यात्रा में आए हुए लोग हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। एक शेर हम कहेंगे, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं तो चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो ये इसलिए कहा जा रहा है। एक उदाहरण देते हुए इस बात को स्पष्टीकरण करना चाहेंगे। अगर एक लकड़ी को तोड़ा जाए, जैसे कई संगठन, कई पार्टियां, हर तरह के लोग, नाम अलग अलग हो जाते हैं, तो एक लकड़ी को तोड़ना कितना आसान होता है, 2 को तोड़ना तो इससे आसान होता है, 3 को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब वो बंडल में बन जाती है और इकट्ठा हो जाती है, फिर उसकी जो अमिट छाप होती है, तो वो कोई इतिहास बनाती है। मुट्ठी बंद है और खुली है, तो उंगली को तोड़ना आसान है, अंगूठी को काटना आसान है, मगर जब मुट्ठी बंद है, अगर ताकत हमारी तभी आएगी जब हमारी मुट्ठी बंद होगी और ताकत होगी, उस बंडल को तोड़ना मुश्किल हो जाता है।
इसलिए हम ये भी कहना चाहेंगे जब साजिश हादसा कहलाए और साजिश करने वालों को फूलों से नवाजा जाने लगे। जब साजिश हादसा कहलाए और साजिश करने वालों को फूलों से नवाजा जाने लगे। आज देख लीजिए, जो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जो संविधान के खिलाफ जा रहा है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं कर रहा है, तोड़ने की बात कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है, भेदभाव की बात कर रहा है, तो उसको नवाजा जा रहा है। और जो एकता की बात कर रहा है, जो भाईचारे की बात कर रहा है, जो मिल्लत की बात कर रहा है, तो उसको जेल में डाला जा रहा है। तो ये कहेंगे कि हक मांग रहे लोगों पर लाठियां चलाना, गोलियां चलाना, हक मांग रहे लोगों पर लाठियां चलाना, गोलियां चलाना, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, सब कुछ इतिहास में लिखा जाएगा। शुक्रिया, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। इस तरीके से हमारे देश में अलग अलग जगह पे मजदूर आंदोलन लड़े गए, जिस तरीके से हमारे देश में जाति का सवाल उठाया गया, जिस तरीके से हमारे देश में जहाँ पे हम खड़े हैं बनारस, जहाँ पे गंगा जमुना तहजीब की बात हमेशा बोली जाती है, ये जो अलग अलग समय इन सवालों को उठाया गया, इसी सवाल ने हमारे देश को, हमारे समाज का निर्माण किया है और ऐतिहासिक भूमिका पालन की है समाज को निर्माण करने के लिए। उसी कड़ी में आज समता का सवाल को उठाने की विशेष एक जरूरत हम सबको महसूस हुई, क्योंकि ये एक विशेष ऐतिहासिक समय में हम हैं जब ये जो पूरा हमारे देश का इतिहास है उसको एक ही झटके में बिल्कुल बदल देने की एक